सा रे ग रे सा गा मा ये रे रे हर इंसान में ये काबिलियत होती है कि वो अपना हर सपना पूरा कर सके। ऐसे में सवाल ये है कि हर कोई सफल क्यों नहीं हो पाता? तो जवाब ये है कि अक्सर लोग तुरंत सफल होना चाहते हैं या फिर आधे रास्ते में ही हार मानकर बैठ जाते हैं। इसलिए अगर आपको सफल होना है तो धैर्य रखें और अपना पूरा ध्यान अपने हर उस छोटे से छोटे कदम पर लगाएं जो आपको लक्ष्य की ओर ले जाए। साथ ही अपने हर कदम पर दिल खोलकर कहें, लव यू जिंदगी। आंखें वो नायाब तोहफा है कुदरत का, जिससे दुनिया की सारी अच्छी बुरी और सारी रंगीनियत देखी जा सकती है। आंखें तो सभी प्राणियों की होती हैं, लेकिन मनुष्य के लिए इसका अलग ही महत्व है। शरीर का सबसे ज्यादा कोमल अंग आंखें होती हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। आंखों का काम सिर्फ देखना और देखे हुए संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाना ही नहीं होता। आंखें हमारे शरीर का एक बेहद ही महत्वपूर्ण और नायाब अंग हैं, इसलिए इसका ख्याल रखना बेहद जरूरी है। और योग एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आंखों को स्वस्थ रखा जा सकता है। कैसे, देखिए सेगमेंट में। प्रणाम। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से मैं प्रिया चौधरी, और आज हम बात करेंगे आंखों के लिए कुछ योग अभ्यास की। आंखें हमारे सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक हैं, और आज के समय में सुबह से शाम तक हमारा अधिकतर समय स्क्रीन्स के आगे बीत रहा है, जिस कारण से आंखों से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आंखों में जलन, आंखों से पानी आना, रोशनी कम होना आदि आंखों से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं। योग हमारी आंखों की रोशनी बनाए रखने में और इन समस्याओं से बचाव करने में बहुत कारगर साबित होता है। तो आइए आंखों के लिए कुछ योग अभ्यास करते हैं। सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। आप चाहें तो इस अभ्यास को खड़े होकर भी कर सकते हैं। अपनी कमर गर्दन को सीधा करें। अब श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे झुकाएं और पलकों को बिना झपकाए किसी भी एक केंद्र बिंदु पर लगातार देखते रहें। जब आपकी आंखों से पानी, आंसू, टीयर्स आने लगे तो आंखों को धीरे से बंद कर लें। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं और विश्राम करें। नेत्र शक्ति विकासक क्रिया आपकी आई साइट को इम्प्रूव करने में सहायक है। जिन्हें ग्लूकोमा या स्क्विंट की समस्या हो वह इस अभ्यास को ना करें। चतुर्थाटक के अभ्यास के लिए अपनी दाईं भुजा को कंधे की सीध पर उठाएं। अपनी हाथों की उंगलियों को मोड़ें और अपने अंगूठे को उंगलियों के परपेंडिकुलर रखें। अब श्वास भरते हुए धीरे से अपनी भुजा को ऊपर की ओर उठाएं और पलकों को बिना झपकाए थंबनेल को देखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस श्वास भरते हुए इसी अभ्यास को नीचे की ओर भी दोहराएं और श्वास छोड़ते हुए वापस धीरे से वापस आएं। एक बार पुनः दाईं भुजा को कंधे के स्तर तक ऊपर उठाएं। हाथ की उंगलियों को मोड़ें। अब श्वास भरते हुए अपने अंगूठे को नासिका के समीप लाएंगे और बिना पलके झुकाएं अंगूठे की तरफ देखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं और धीरे से भुजा को वापस ले आएं। विश्राम करें। चतुर्थाटक, राइट एंड लेफ्ट व्यूइंग। एक बार पुनः अपनी दाईं भुजा को ऊपर उठाएं। हाथ की उंगलियों को मोड़ें। अंगूठे को उंगलियों के परपेंडिकुलर रखें
अब श्वास भरते हुए अपनी दाईं भुजा को दाएं कंधे की सीध में लेके जाएंगे और अपनी पलकों को बिना झपकाए अपने अंगूठे के थंबनेल को देखते रहेंगे। ध्यान दें, गर्दन को ना घुमाएं, केवल आईबॉल की मूवमेंट करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं और विश्राम करें। जत्रु त्राटक, साइडवेज व्यूइंग। अब इसी अभ्यास को बाईं ओर से भी दोहरा जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं और विश्राम करें। जत्रु त्राटक, रोटेशनल व्यूइंग। इस अभ्यास को आप अंगूठे की सहायता से या केवल आईबॉल मूवमेंट के साथ भी कर सकते हैं। इस अभ्यास में पलकों को बिना झपकाए अपनी आईबॉल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें। धीरे से वापस अब इसी अभ्यास को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी दोहरा जाएं और धीरे से वापस आएं। विश्राम करें। जत्रु त्राटक का अभ्यास आपकी आई मसल्स में टेंशन को रिलैक्स करता है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करता है, मसल्स में बैलेंस रिस्टोर करता है। धीरे से आंखें खोल लें। सिंहासन के अभ्यास के लिए वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब धीरे से अपने घुटनों और थाइज में यथासंभव अंतर दें। अपने दोनों हाथों को घुटनों के बीच रखें, उंगलियों की दिशा शरीर की ओर। लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते हुए टंग को पूरा बाहर निकालें और आईब्रो सेंटर पर देखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएं और पूर्व स्थिति में विश्राम करें। जिन्हें घुटनों में तकलीफ हो वह वज्रासन की स्थिति में ना बैठें। एक बार पुनः घुटनों और थाइज में यथासंभव अंतर दें। अपने दोनों हाथों को घुटनों के बीच रखें। श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे से आगे की ओर झुकें। अपनी चेस्ट और चिन को जमीन पर लगाएं। आंखों को बंद रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। शशक आसन आपके तनाव को कम करता है, आई मसल्स को रिलैक्स करता है। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं और विश्राम करें। जिन्हें घुटनों में दर्द हो या कमर के गंभीर रोग से पीड़ित हो वह इस अभ्यास को ना करें। शवासन के अभ्यास के लिए पीठ के बल लेट जाएं। अपनी दोनों लेग्स में 2 से 2.5 फीट का अंतर दें। हथेलियों का रुख आसमान की ओर, आंखें कोमलता से बंद। लंबा गहरा श्वास लें और धीरे से छोड़ें। ध्यान दें, जब आप श्वास ले रहे हैं तो पेट हल्का सा ऊपर की ओर और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट हल्का सा अंदर की ओर। अपने पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें। अपनी आईज में रिलैक्सेशन का अनुभव करें। शवासन का अभ्यास आपके शरीर और मन के साथ आई मसल्स को रिलैक्स करने में सहायक है। अब धीरे से दाईं या बाईं करवट लेकर
हाथों की सहायता से उठकर बैठ जाएं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। अपने कमर गर्दन को सीधा कर लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाएं। अब अपने नॉस्ट्रिल से सिंक्रोनाइज्ड मैनर में रैपिड इनहेलेशन एक्सहेलेशन के 20 स्ट्रोक्स कर जाएं। और विश्राम करें। जिन्हें हाई बीपी की समस्या हो वह इस अभ्यास को ना करें। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के लिए षण्मुखी मुद्रा बनाएं। अपने अंगूठे से ईयर फ्लैप्स को बंद करें। अपनी इंडेक्स फिंगर को आईज के ऊपर, मिडिल फिंगर को नॉस्ट्रिल के राइट साइड, लेफ्ट साइड, रिंग फिंगर को होठों के ऊपर और लिटिल फिंगर को होठों के नीचे रखें। यह अभ्यास ज्ञान मुद्रा में भी किया जा सकता है। अब लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते हुए गले से भंवरे का गुंजन। पूरा ध्यान ध्वनि पर। इस अभ्यास को 2 बार और दोहरा जाए। धीरे से वापस आए। अपने शरीर के भीतर हो रहे परिवर्तन को अनुभव करें। अपनी श्वास में आए परिवर्तन को अनुभव करें। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास षण्मुखी मुद्रा के साथ आपके मन को शांति प्रदान करता है, आई मसल्स को रिलैक्सेशन प्रदान करता है। यह योगाभ्यास आपकी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए लाभदायक है। धीरे से आंखें खोलें। हमें आंखों की स्वास्थ्य को लेकर अधिक सजग रहने की बेहद जरूरत है। आंखों की सेहत में बरती गई लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम आंखों को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए अपने खान पान पर भी पूरा ध्यान दें। खान पान में कुछ ऐसी चीजों को प्राथमिकता दें जो आंखों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। इसलिए आइए हमारे डाइट सेगमेंट में देखें आंखों के लिए कैसा हो आपका आहार। आज हम बात करने वाले हैं अपनी आंखों की। आंखें हमारा बहुत ही एक डेलिकेट और प्रीशियस पार्ट होता है बॉडी का, जिसका ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम ये तो जानते हैं कि सन ग्लासेस पहनने से हमारी आंखें बाहर धूप से बची रहती है, बट कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अंदरूनी लेके भी अपनी अंदर से, अपनी शरीर के अंदर से हम अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है हमारी हरी मिर्ची। बिल्कुल आपने देखा है हमारी दादी माँ, नानी माँ को हरी मिर्ची खाते हुए। जो हरी मिर्ची जो होती है वो आपका विटामिन सी का बहुत बड़ा ग्रेट सोर्स होती है। तो खाने के साथ, अपने ब्रेकफास्ट लंच के साथ आप हरी मिर्ची का सेवन कर सकते हैं। उससे आपकी आंखों की ब्राइटनेस बढ़ी रहती है, आपकी आंखें, आपकी आईसाइट बेटर होती है और आपकी पफिनेस भी कम होती है। बड़े लोगों को दिक्कत होती है कि हम ग्रीन चिली कैसे खाएं, तो ग्रीन चिली को आप अपने खाने के साथ, आप हर बाइट के साथ आप या तो चबा सकते हैं या उसको सटक के बाकी रोटी को आप चबा सकते हैं, ताकि आपको मिर्ची भी ना लगे। उसके अलावा
टमाटरों का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी अच्छे आईसाइट के लिए, क्योंकि वो विटामिन सी से भरपूर होते हैं। तो आप अपने सलाद में टमाटर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, चाहे एक वक्त या फिर 2 वक्त भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हेल्दी आई के लिए हल्दी बहुत ही गुणकारी होती है। हल्दी आप सुबह 1 चम्मच पानी के साथ सटक सकते हैं, या फिर आधा चम्मच आप सोने से पहले दूध या पानी के साथ ले सकते हैं। हल्दी आपके और आपके बच्चों की आंखों के लिए भी बहुत ज़्यादा गुणकारी साबित होती है। उसके अलावा हेल्दी आई के लिए आप अगर चाहे तो जिंजर, जो हमारी अदरक होता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट खाने में जलाने के लिए नहीं, आप अदरक की चटनी बना सकते हैं, जिसमें अदरक ले सकते हैं, उसके अंदर आप थोड़ा सा चिली डाल सकते हैं, थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं। इस तरह की चटनी बनाई हुई चटनी को बना के आप अपने खाने या डिनर के लंच या डिनर के साथ ले सकते हैं। वो आपके आंखों की हेल्थ के बड़ा ध्यान रखेंगी। उसके अलावा आप अपनी आईज के, अगर आपकी आंखों में दर्द होता है या पफिनेस है या फिर डार्क सर्कल्स है, तो आप एक ट्रीटमेंट अपना होम रेमेडी कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 टी बैग लेने हैं, पानी में भिगो के अपने रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए और सोने से पहले दोनों सेशों को आंखों पे रखिए। 15 से 20 मिनट तक रिलैक्स कीजिए और उसके बाद थोड़ा सा बादाम का तेल लेंगे, बट बादाम का तेल ध्यान रखिए प्योर होना चाहिए। अपनी आंखों पे हल्के हाथों से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज कर लीजिए और सो जाइए। आप देखेंगे 5-6 दिनों में आपकी काली झाइयाँ या आंखों में दर्द होता है या आंखें आपकी पफिनेस रहती है, तो आपकी वो सारी चीज़ें दूर जाती चली जाएगी। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रख सकते हैं और आप देखेंगे आपकी आईज हेल्दी बनी रहेगी, आपकी हेल्दी लाइफ की तरह। और इसके अलावा कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है? 5 चीजों का हमें अपनी आईज के लिए खासकर ध्यान रखना है। अगर आप रेगुलर मेकअप इस्तेमाल करते हैं तो सोने से पहले अपना आई मेकअप आपको जरूर उतारना है। और आई मेकअप उतारने के लिए सबसे अच्छी चीज है कि आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कॉटन लेना है, उसमें दूध लगाना है और अपने आईज मेकअप को आप हटा दीजिए। इससे आपकी आईज में केमिकल भी नहीं जाएगा और आपका मेकअप भी आंखों का उतर जाएगा। तीसरी चीज, बहुत लोगों की आदत होती है कि अपने हाथों से हर वक्त आंखों को मसलना। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज हाथों की जो जर्म्स है वो आपकी आंखों में जाके आपकी आईज को अनहेल्दी बना सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी आप अपनी आंखों को छुए, आपके हाथों को साफ होना चाहिए। तीसरी चीज, जब भी आप बाहर जाते हैं, लोगों को लगता है कि हम जो चश्मा है, हमारे सन ग्लासेस है, वो फैशन के लिए पहने जाते हैं। वो फैशन के लिए नहीं, वो आपको धूप से और बाहर की धूल डस्ट से भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो एक अच्छे सन ग्लासेस का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपकी अगर बहुत धूप में घूमने का काम है तो आपकी आंखें भी धूप से बची रहे। तीसरी चीज का, आप अपनी, अगर आपकी आंखों पे जल्दी आपको दूर का या पास का कम नजर आता है, आंखों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो आप उसमें आप रोज 1 बूंद आप प्योर आलमंड ऑयल आप डाल सकते हैं। इससे आपकी आंखों की गंदगी बाहर निकलेगी और आपकी आंखें हेल्दी और चमकदार बन जाएगी। 5वीं चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है, बहुत लोगों की आदत होती है अपने नाखून से अपनी आईज को स्क्रैच करना, साइड में स्क्रैच करना। इससे आपकी आंखों को बहुत नुकसान हो सकता है। तो अगर आपके बच्चे या आपकी इन तरह की 5 आदतें हैं तो इनको अपने से दूर रखिए, ताकि आपकी आंखें तंदुरुस्त बनी रहे और चमकती जाए। सकारात्मक सोचना या ना सोचना हमारे अपने मन के नियंत्रण में है और हमारा मन हमारे नियंत्रण में है। अगर हम अपने मन से नियंत्रण हटा लेंगे तो मन अपनी मर्जी करेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारे मन में नकारात्मकता के पेड़ उगाए हैं। जरूरत पड़े तो दूसरों की सलाह भी ले, और कभी कभी दूसरों की सलाह भी निराशा दूर करने में बेहद मददगार साबित होती है। तो आइए मेंटल हेल्थ से जुड़ी सलाह पर ही आधारित हमारे अगले सेगमेंट की ओर रुख करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अडल्ट ADHD की, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम।
और ये मोस्टली बड़ों में देखा जाता है, और वो बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, जो बचपन से भी ये कैरी कर रहे हैं। कई बच्चों का तो ADHD बचपन में ही पता चल जाता है और कई बच्चों का नहीं पता चलता, और उसके सिम्टम्स बहुत ही सिंपल हैं ऑब्ज़र्व करने को। जो ADHD से सफ़र करते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मूड डिसऑर्डर रहते हैं और बहुत ही लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं। कई बार आप देखते हैं कि बचपन में आपका बच्चा पास ही नहीं हो रहा, या आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा ही नहीं कर रहा, कितनी भी ट्यूशन दिलवा रहे हैं, तो इसलिए तब ज़रूरी है कि आप उसका टेस्ट करवाएं कि कहीं वो अटेंशन डेफिसिट तो से नहीं सफ़र कर रहा, क्योंकि वो ये बच्चा बड़ा होके भी किसी जॉब में नहीं सफल हो पाएगा, या एक एंटरप्रेन्योर बन के, एक बिजनेसमैन बन के नहीं सफल हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम जितनी जल्दी हो ADHD को समझ सकें और उसके सिम्टम्स को समझ सकें, क्योंकि वो अडल्ट रूप में ना आ जाएं, और उसका जल्दी से जल्दी समाधान करें, उसको साइकोलॉजिस्ट से मिलें और उस बच्चे को मेन स्ट्रीम में लेके आएँ। जैसे मेरे पास एक पिताजी आए अपने बेटे के साथ और बोले कि ये बार बार मेरा बेटा जॉब बदल लेता है, ये इतना अच्छा है अपनी IT में, अपने इतना अच्छा डिजिटल मीडिया करता है, मगर जब भी किसी कंपनी में जाता है सब लोगों से लड़ पड़ता है, या उनको क्रिटिसाइज़ करता है, या एडजस्ट नहीं हो पाता। मैं इसको 5 से 6 जॉब में मदद कर चुका हूँ, मगर ये कहीं टिकता ही नहीं है। और उस बच्चे से बात करने से पता चला कि उसको बहुत ही भय रहता है कि वो अपना काम कर पाएगा नहीं, ख़त्म, इनकम्प्लीट तो नहीं रहेगा, और वो बहुत रेस्टलेस रहता था। और ये सिम्टम्स हैं ADHD अडल्ट्स के कि वो बहुत रेस्टलेस रहते हैं, किसी काम में एक बार टिक नहीं सकते, फोकस और कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, उनको एक जगह बिठा के रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत करते हैं, काम में बहुत ही डिले करते हैं, बहुत ही उन्हें इरिटेबिलिटी होती है, बहुत ही उन्हें गुस्सा आता रहता है, और कभी कभी वो एक मूवमेंट के पीछे पड़ जाते हैं। अगर वो पैर हिला रहे हैं तो पैर हिलाते जाएंगे, अगर वो किसी को देख रहे हैं तो वो घूरते जाएंगे, दूसरा बुरा मान सकता है। उनको ये नहीं पता होता कि वो जो घूर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जानबूझ के घूर रहे हैं, बट एक्चुअली वो किसी इशू से सफ़र कर रहे हैं। तभी हम इन बातें कर रहे हैं ADHD की अडल्ट की, कि जिससे आपको पता चले कि बचपन में ही नहीं, बड़े होके भी हो जाता है। उसके जेनेटिक मार्कर्स हैं, बायोकेमिस्ट्री इश्यूज़ हैं, एनवायरमेंटल इशू हैं। अगर आपको ज़रा सा भी लगे कि आपका जो बच्चा है बचपन में या बड़े हो के बहुत ही रेस्टलेस है और बहुत ही वायलेंट है बच्चों के साथ, और बहुत उनको बच्चों को सारा टाइम तंग करता रहता है, और ख़ुद भी चीखता चिल्लाता है, अपना सिर दीवार से मार लेता है, इरिटेट होता है, आपको पकड़ पकड़ के हिलाता है और बहुत ही वायलेंट हो जाता है, तो ज़रूरी है कि आप किसी न किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर की सलाह लें और बच्चे का इलाज करवाएं, जिससे वो अपने वापस एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सके। क्योंकि ऐसे बच्चों को एडजस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर उनकी एक स्पेशल क्लासेस लगती हैं, स्पेशल ट्यूशन लगती है, क्योंकि वो और बच्चों को बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि खुद भी नहीं बैठा जाता और सारा टाइम क्लास में भागते रहेंगे। बड़े हो जाते हैं, किसी जॉब में होते हैं, तो सारा टाइम सबको जॉब में डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे बच्चों को सपोर्ट करें और उनकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को समझें और उनको एक नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत करने का एक चांस दें। ADHD को समझने के लिए आप टेस्ट भी करवा सकते हैं। बहुत सारे ADHD के टेस्ट आते हैं, क्योंकि ज़रूरी है कि हम समझें कि उस इंसान को ADHD तो नहीं है। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि उस अडल्ट को डिप्रेशन है, मगर ये पता चलता है एक्चुअली ADHD से वो पीड़ित चल रहा है। क्योंकि ऐसे अडल्ट रिलेशनशिप भी नहीं रख पाते किसी भी चीज़ से, अपने आप के साथ रिलेशनशिप, अपने आप को निगलेक्ट करेंगे हर चीज़ में, या रिलेशनशिप उनका वर्क से हो, या रिलेशनशिप उनका खाने से हो, या रिलेशनशिप उनका एनवायरनमेंट से हो, या रिलेशनशिप उनका नेचर से हो, वो किसी चीज़ से रिलेशनशिप रख ही नहीं पाते हैं। तो ज़रूरी है कि हम और कोई लेबल ना दें उन्हें, जैसे डिप्रेशन का लेबल ना दें, मगर समझें कि एक्चुअली रूट कॉज प्रॉब्लम क्या है। और जब पता चलेगा कि अटेंशन डेफिसिट हाइपरटेंशन डिसऑर्डर है, तो हम सिर्फ फोकस करके उसी का हम लोग ट्रीटमेंट ले सकते हैं साइकोलॉजिस्ट के साथ। हार और जीत का सौदा मन ही तय करता है। मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत।
जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है, इसलिए जिंदगी में आई परेशानियों से हार ना मानकर बैठें। बस ठान लीजिए कि जिंदगी जैसी भी है हमें इसे पूरी जिंदा दिली के साथ जीना है और हर दिन ये कहना है लव यू जिंदगी। Puede ser igual.